हम बात कर रहे हैं नाजायज़ ज़ख़ीरा अंदोज़ी पे, और इसी में फिर हम जब ट्रेड का ही जिक्र कर रहे हैं, ट्रेड की ही बात कर रहे हैं कि उसमें किन उसूलों को मलहूज़ खातिर रखना चाहिए, तो साथ ही साथ हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि हलाल तरीक़े से रिस्क कमाना कितना बाइस बरकत है और हराम से हद्दुल इम्कान किस तरह से बचा जा सकता है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दूसरे शहर से माल लाने वाले को रिस्क में नफ़ा दिया जाता है और ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाला मलऊन है। इब्न माजा में ये हदीस थी जिससे मैंने आपकी समातों के नज़र किया। हमें ज्वाइन कर चुके हैं हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स मुफ्ती नूर रहमानी साहब और डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा। मुफ्ती साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी है क्या, और ये हमें कैसे पता चलेगा कि हम जायज़ ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं या ये नाजायज़ है? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन इत्तक़रा फ़हुव ख़ाती, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आयत पढ़ी जिसमें अल्लाह फरमाते हैं वहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, अल्लाह ने ख़रीद व फ़रोख्त तिजारत को हलाल रखा है और अल्लाह ने सूद को हराम कर दिया। जो शख्स तिजारत करता है, उसके बाद भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी के सवाल पर आऊँगा, जो शख्स तिजारत करता है और वो अपनी ज़ात से लोगों को नफ़ा देता है, सच्चा ताजिर होता है, अमानतदार होता है। हुज़ूर की हदीस अत्ताजिर अस्सुदूक़ मअन नबिय्यीन व सिद्दीक़ीन व शुहदा, सच्चा ताजिर कल क़यामत के दिन, जिस दिन ज़मीन तांबे की तरह उबल रही होगी, सूरज सवानज़ी पे होगा, वो सच्चा ताजिर नबियों के साथ, शहीदों के साथ और सालिहीन के साथ खड़ा होगा। अब आइए ज़ख़ीरा अंदोज़ी के हवाले से, ज़ख़ीरा अंदोज़ी किस चीज़ में जायज़ है और किस चीज़ में नाजायज़ है, पहले इसको समझ लीजिए। अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक कोई शख्स गल्ला या खाने पीने की अशिया को 40 दिन तक या उससे ज़्यादा के लिए इसलिए स्टोर करता है ताकि वो मार्केट में प्राइस को इंक्रीज़ करेगा, यानी मार्केट में प्राइस को बढ़ाएगा, और जब उसकी वजह से डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो वो बहुत ज़्यादा महंगे दामों बेचेगा अपनी मनपसंद की। हुज़ूर ने फरमाया मन इह्तकरा फ़हुव ख़ाती, ये गुनाहगार है, ये गुनाहगार है। एक हदीस में उस पर अल्लाह की लानत है और एक हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस पर अल्लाह ताला उसको कोड़ के मर्ज़ में मुब्तला फरमाते हैं। जी। अच्छा, किस चीज़ में जायज़ है? मिसाल के तौर पे जैसे कि तेल आपने इस्तेमाल रख लिया, आपने कोई सूट बनाने के गारमेंट्स के लोग होते हैं वो बना के स्टोर कर लेते हैं, तो ये हराम नहीं है। एहतिकार जिसको आप कहते हैं ज़ख़ीरा अंदोज़ी, बिल्कुल मैं यही पूछने वाली थी कि एहतिकार किससे कहते हैं, उसकी भी डेफिनेशन आपसे पूछ ली थी। एहतिकार कहते हैं ज़ख़ीरा अंदोज़ी को, और ज़ख़ीरा अंदोज़ी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पे फरमाया है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी ग़िल्ला अजनास खाने पीने की अशिया को इस नीयत से जमा करना कि मार्केट में वो बहरान पैदा हो जाए और मैं अपनी मन पसंद कीमत पर फ़रोख्त करूँ। आप अंदाज़ा कीजिए, अल्लाह के रसूल ने फरमाया उस पर अल्लाह की लानत है। यानी मुफ्ती साहब, इसमें भी नीयत मैटर करती है। अगर मेरी नीयत ये है कि मैं इससे मुनाफा कमाऊँ और उसके पीछे ये नीयत ना हो कि बहरान पैदा हो जाए, महंगाई हो और फिर मैं मुनाफा कमाऊँ, यानी दो चीज़ें हैं, एक आप स्टॉक कर रहे हैं फ्यूचर को महफूज बनाने के लिए, और दूसरा ये है कि आप इससे लोगों को भी नुकसान होगा, और इसे हराम शायद इसलिए भी करार दिया गया है। मैं आपसे भी मज़ीद वजाहत इसकी जानना चाहूँगी वेदर ये है कि नहीं, क्योंकि जिस चीज़ से आपके मुसलमान भाइयों को नुकसान पहुँचे उसे हराम करार दिया गया है। तो हमें ये कहा जा रहा है हमें यहीं पर खुद को रोकना है, क्योंकि हमें एक कॉलर ने ज्वाइन किया। जी अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ कौन है और कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम भाई, हम आपके रेगुलर याहिया। जी, कैसे हैं याहिया आप? अल्लाह का शुक्र है। मुफ्ती साहब को सलाम, सलाम हो। बात ये है कि देखिए, मैं अभी ज़ख़ीरा अंदोज़ी की बात हुई तो मैं तो वैसे भी, मेरी नज़र में तो ये कि आप देखिए, अब हम लोग कितने, ज़रा सा रमज़ान शुरू होता है, लोगों पे डिपार्टमेंट स्टोर पे ऐसे रश लग जाता है जैसे आज के बाद कोई चीज़ नहीं मिलेगी। ये भी जो है ना, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा आप चीज़ें जमा करके रख लेते हैं, जबकि मेरी नज़र में तो रमज़ान में आपकी ज़रूरत में कमी होनी चाहिए, लेकिन वो बढ़ जाती है। अच्छा, ज़ख़ीरा अंदोज़ी के मुतालिक मैं मुफ्ती साहब से स्पेशली पूछना चाहूँगा, क्योंकि देखिए जितने बड़े ज़ख़ीरा अंदोज़, क्योंकि मैं खुद भी बिजनेस करता हूँ, लेकिन होता क्या है कि जितने बड़े ज़ख़ीरा अंदोज़ है ना, वो बहुत बड़े, वो नमाजी भी होते हैं, परहेज़गार भी होते हैं, बड़े बड़े चिल्ले काट रहे होते हैं, लेकिन वो जो हरकत कर रहे होते हैं वो माशरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जो मतलब अपनी नज़र में तो उन्होंने, लोगों की नज़र में अपने आप को बहुत मजहबी बनाया हुआ, लेकिन अगर उनके अपने अमाल देखें, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके वो माशरे को भी नुकसान करते हैं और अल्लाह के अहकामात की भी खिलाफ वर्जी करते हैं, उन लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे? आप बहुत शुक्रिया याहिया, आपका सवाल पहुँच गया। सरवत आप और मुफ्ती नूर रहमानी दोनों से इसका जवाब जानेंगे। जी मुफ्ती साहब। देखिए, मैंने अभी हदीस पढ़ी, ऐसा शख्स, देखिए दीन की तीन
हिस्से हैं। एक अकायद है, इबादात हैं, मुआमलात हैं। ये तीन चीज़ें मिलती हैं तब जाके दीन है। सिर्फ अकायद नहीं, सिर्फ इबादात नहीं, मुआमलात मतलब ख़रीदो फ़रोख्त, रहना, मियाँ बीवी, जितने हुकूक़ हैं सब आते हैं इबादत अपना मुआमलात में। ये तीन चीज़ों का नाम दीन है। आप इसमें से एक चीज़ भी मिस कर देंगे तो अल्लाह उसके रसूल के नज़दीक आप कामयाब नहीं होंगे। अब यहाँ बहुत वैलिड सवाल किया मेरे भाई ने कि नमाज भी पढ़ रहे हैं, रोज़े भी रख रहे हैं, हज पे भी जा रहे हैं, उम्रे पे भी जा रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है या अल्लाह के नबी की बात है कि जो शख्स ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता उस पर अल्लाह की लानत है। जब उस पर अल्लाह की लानत है तो उसकी इबादत कबूल नहीं होगी। ठीक, आपा यहया के सवाल का जवाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको माह रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ। परवरदिगार आलम इस माह रमज़ान मुबारक को हम सबके लिए बरकतों, रहमतों का और सादतों का ख़ज़ीना करार दे दे। आमीन सुम्मा आमीन। यहिया ने बड़ा खूबसूरत सवाल किया और हमारे ज़ाहिर मुस्तकिल कॉलर हैं और मैं उनकी आवाज़ भी पहचानती हूँ और बहुत वैलिड क्वेश्चंस लेकर आते हैं। यहिया ने जैसे कि कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि नमाजी हैं, परहेज़गार हैं, मगर इसके बावजूद वो लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ भी हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही एक मिसाल, जब हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम खलीफतुल मुस्लिमीन थे तो उनके ज़माने में किसी आलिम ने चोरी की। लोगों ने कहा कि आलिम ने चोरी की। हज़रत अली ने फरमाया कि वो आलिम कब था, यानी वो बहरूपिया था, बांधे हुए था, बहरूपिया था ना। तो हमको किसी के नमाज, किसी के रोज़े, किसी के सजदे के निशान पर कभी धोखा नहीं खाना चाहिए, बल्कि उसका किरदार देखना यानी किरदार के साथ साथ उसके अमाल के, उसके एक्शंस क्या हैं, जो कहा जाता है ना एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो सिर्फ बातों पे नहीं, उसके अमाल पे भी नज़र रखनी चाहिए। आपको बता दूं कि हराम कमाई खाने वाले की दुआ कभी कबूल नहीं होती, जन्नत के दरवाजे उसके लिए बंद कर दिए जाते हैं और हराम कमाई के असरात की बिना पर उस शख्स का दिल सख्त और बेरहम कर दिया जाता है। तो